एक भक्त के जीवन में दो शब्द बहुत जरूरी होते हैं, कदा और किम। कदा मतलब कब, किम मतलब कैसे। कैसे आपकी कृपा होगी और दूसरी कब होगी। बस ये दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। क्या करूं जिससे कृपा हो जाए, और फिर जब नहीं मिलते, जब कृपा नहीं मिलती तो फिर रोता है, कब लोगी राधा रानी मोरी खबर, कदा करिष्यसी हम, कब होगी आपकी कृपा। तो महादेव राधा 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 गाते गाते डूब जाते राधा नाम में। लोग कहते नशा करते, हाँ करते महादेव। महादेव राधा नाम का नशा करते, महादेव राम नाम का नशा। कोई दुनिया के नशे में इतनी ताकत नहीं कि 80,000 वर्ष तक किसी को समाधि में डुबा दे। है किसी नशे में ताकत? कोई नशा है जो 80,000 साल तक आपकी समाधि लगवा दे? है कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम। राम नाम पी करके महादेव 80 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे, होश ही नहीं। इसलिए किसी शायर ने कहा कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। वाह वाह कर दो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाए। अभी रह रहा है फ्राइडे नाइट। हम कल ऐसे ही पूरा परिवार लंदन यात्रा पर निकल गया, तो देखा भैया लाइन लगी है, सारे बैठे हैं, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है। कुछ पता ही नहीं है जीवन को। ऐसे देखते ना कभी कभी लगता है ठाकुर तेरी कितनी कृपा है, इनको कुछ नहीं पता जीवन क्या है। गिर रहे हैं, मर रहे हैं, पड़ रहे हैं, पी करके जीवन बर्बाद कर रहे हैं। 4 दिन खाया, फिर 2 दिन कमाया, फिर पड़े रहे। ये कोई जीवन है? पशु से भी बदतर जीवन है। पशु कम से कम जैसा भगवान ने उसको बनाया वैसा तो जी रहा है। इंसान तो अपने हर हद से नीचे गुजर गया। क्या नहीं छोड़ा इसने, नशा छोड़ा नहीं, जीवन छीन छीन के मांस खा रहा है, पेट को शमशान बना रहा है, चलता फिरता ग्रेवयार्ड। इंसान यही पशुओं को दफना रहा है पेट में, बड़े गर्व से कहता आई एम नॉन वेजिटेरियन। आई थिंक ये नॉन वेजिटेरियन जो वर्ड है ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोगों ने लिख दिया। नॉन वेजिटेरियन कोई शब्द ही नहीं है, पर ये कहने में, अगर कोई ये कहे, कहने में शर्म आएगा ना कि मैं आई एम एन एनिमल फ्लैश ईटर, तो थोड़ा क्रूर सा लगेगा, पत्थर दिल सा लगेगा। इसलिए चेंज कर दिया वर्ड, आई एम नॉन वेजिटेरियन। थोड़ा सा क्रूरता कम हो गई। क्या इससे क्रूरता कम हो जाएगी? अरे तुम पशु का मांस चबाने वाले हो, तुम अपने जीवन को एक राक्षस जैसा जीने वाले। माफ करना भैया, किसी को बुरा लगे तो लगे। हम तो यात्री है, कल अपने घर जाएंगे, आज ही जाएंगे, कल भी नहीं। और मैं तो कहती हूँ बुरा लगना चाहिए। कई चीज बुरी लगने के लिए होती है, बुरा लगे तो सही, कुछ बदलें तो सही। क्या नहीं छोड़ा तुम खून पी रहे हो। अभी तुमको कोई कह दे ब्लड, यक यक, वो सामने जो रखा क्या उसमें खून नहीं था? अभी तुमको कोई टॉयलेट किसी का कोई टच करने भी बोल दे तो आप 1000 बार कहेंगे नहीं 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 हम नहीं करेंगे। क्या उसके पेट में मलमूत्र नहीं था जिसको तुम खा रहे हो? कितनी घिनौनी बात है। अगर किसी का कोई सलाइवा या कोई वैसी चीज, शब्द बड़े वैसे, लेकिन यही सच है। किसी का कोई रक्त मवाद निकले तो हम करेंगे अरे राम राम, छी छी कितना गंदा। और वही जब आपके प्लेट में आ जाता तो आप कहते इट्स वेरी जूसी,
ये झूसी है। आप खा रहे हो उसको, आप उसके बोन को हाथ में ले, आपको पता है ये हड्डी है किसी की, और आप फिर भी जाकर के वही खाना चाहते हो। मैं आप मतलब आप नहीं हो, मुझे पता है जो सत्संग से जुड़ जाएगा वो तो कभी नहीं करेगा, पर शायद ऐसे बहुत लोग होंगे जो सुन रहे हैं यूट्यूब पे, या आपके कोई जानने वाले होंगे जो ये सब खाते पीते। समझाइए उनको, बताइए उनको, भैया आज तो तुम इंजॉय कर रहे हो, इंजॉयमेंट के नाम पे सारे बुरे काम कर रहे हो। जिस दिन तुमको ऐसे काटा जाएगा ना, कोई बचाने वाला नहीं होगा धरती पे। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, हमें छोड़ दो, हमें मत काटो, हमें मत मारो, पर फिर भी तुम काटे जाओ। शास्त्र कहानियां नहीं है, भागवत जी कोई स्टोरी नहीं है, किसी ने बनाई गई कहानी नहीं। भागवत जी में स्पष्ट नरकों के वर्णन में लिखा है, तुम मारोगे, नरक भेजे जाओगे, और नरक में ऐसी यातना होगी। पहली बात, नरक में जब शरीर जाता, ये शरीर नहीं जाता, अंगुष्ठ मात्र हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है, और वो ऐसा जाता है, नरक में शरीर को टुकड़े टुकड़े भी कर दो ना तो भी जीव मरेगा नहीं। ये नरक की विशेषता है। गरम तेल में भी डाल दो, उबलते तेल में, तब भी मरेगा नहीं, बस तड़पेगा। नरक मतलब तड़पाना, दंड देना, जिसको तू आज एंजॉयमेंट कह रहा है, एक दिन तू जब इसमें फ्राई पैन में डाला जाएगा, तब तेरी जो हाल। हम कई वीडियोस ऐसे देखते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते, प्लेट में से वो बेचारा चल रहा है, जिंदा चल रहा है, लोगों ने सारी हदें पार कर दी। तुमको भगवान ने इंसान बनाया, दिल दिया, तुमने दिल को निकाल के फेंक डाला, पत्थर दिल बन गए। तुम कौन कहता है कि हम अवेयर नहीं थे? अरे इसमें अवेयरनेस की जरूरत क्या है? आप देख रहे हो वो चलता है, उसके भीतर भी ब्रीदिंग जैसे हम करते हैं वैसा है, उसके भीतर ब्लड है, उसके भीतर हार्ट बीट है, सब कुछ तो हमारे जैसी है। क्या फर्क है उसमें और हम में? एक ही फर्क है, आपको कोई मारेगा, आप ह्यूमन राइट्स का झंडा लेके भाग लोगे, उसको कोई मार रहा है, वो बोल नहीं सकता, उसके लिए कोई बोल नहीं रहा। इसलिए जो बोगे वो पाएंगे। आज हम मारेंगे, कल वो मरे। ये जो हमने एक ब्रज के महाराज जी हैं, उनसे सुना है, खूब वायरल उनकी वीडियो भी हुई, कि जैसे किसी ने पूछा, महाराज जी जैसे ट्रेन में अचानक आग लग गई तो सब लोग एक साथ जल के खाक हो, ये कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही होता है, ये जो लोग जितना भी ये पाप करते हैं ना, भगवान सबके कर्मों को इकट्ठा करके उनको एक जगह ले आते, एक जगह लाते, और एक जगह जैसे तुमने जलाया, तुम जल के खाक हो जाओगे। परिणाम बड़ा भयानक है। तो कर्मों का दुनिया में किसी से मत डरो। मैं कहती हूँ मत शनि से, न रवि से, न सोम से, न ग्रहों से, किसी से मत डरो, अपने कर्मों से डरो। यही है जो अच्छा करेंगे, यही है जो बुरा करेंगे। तो मामला थोड़ा सीरियस हो गया, पर क्या करें, उनको बड़ी पीड़ा होती है। ऐसे लगता है कुछ ऐसा शब्द बोल दूं जिससे सारी दुनिया मेरी बात समझ जाए और छोड़ दे आज ही इसको, कि नहीं, हमको भगवान ने इतना कुछ वैरायटीज दी है खाने के लिए, बढ़िया खाएंगे, अच्छा खाएंगे। हम जब देखते हैं ना अपने अस्पताल में पशुओं को उछलते फुदकते, गाय का बछड़ा नया नया जब जन्म लेता ना, आहा, हमारे दुनिया की सारी सुंदरता फेल है। क्या आंखें होती है, चंचल आंखें। नए नए बछड़े को पकड़ के दिखाओ, आप पकड़ नहीं सकते, इतना तीव्र, इतनी फुर्ती होती है। छोटे छोटे बछड़े होते हैं, उनको पकड़ो, प्यार करो। कैसे कोई मार सकता है इनको? कैसे कोई मार के इनको खा सकता है? उनकी आंखों में दया नहीं दिखती, उनकी आंखों में दर्द नहीं दिखता। तुम्हारे दुनिया के सारे दुख ठीक हो जाएंगे, तुम जाकर के उनको एक बार गले से लगा के तो देखो। ऑस्ट्रेलिया में एक थेरेपी स्टार्ट हुई, आई डोंट नो यहाँ का क्या है, बट हमने न्यूज़ में पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े जो फार्म हाउस है उसमें एक थेरेपी स्टार्ट करी है, काउ कडलिंग थेरेपी। वहाँ लोग जो डिप्रेस्ड है उनको इकट्ठा किया जाता है,
उनको रिलैक्स्ड करने के लिए उनको वहाँ फार्म में छोड़ दिया जाता और वो जा के वहाँ उनको कडल करते, रोते, अपने इमोशंस को बाहर निकालते, और जब वो वहाँ से वापस आते तो एकदम फ्री फील करते। तो अच्छा, दो मुंह नहीं रखना, ये हमने विदेशों में देखा है। हम एनिमल लवर है, बहुत लोग कहते हैं, एक तरफ एनिमल लवर है और एक तरफ वही लोग जा करके घर में तो अपने पेट को बड़ा प्यार करेंगे, वही जा करके वो रेस्टोरेंट में चिकन ऑर्डर करेंगे। ये पशु प्रेम नहीं है, ये पशु प्रेम नहीं है। खैर, कहाँ थे हम? जहां भी थे पता नहीं है। शिव जी, हाँ, राधा नाम। आ जाओ लौट के राधा नाम पे। तो महादेव नशा करते हैं, किसका? राधा नाम का, भगवान नाम का।